जैसे कि अब बहुत गर्मी पड़ रही है और कभी ना कभी आप लोगों को आइसक्रीम खाने का दिल करता ही होगा। आपने बास्किन एंड रॉबिन आइसक्रीम का नाम सुना ही है। जब बास्किन और रॉबिन लॉन्च हुई थी तो इसकी आइसक्रीम के सिर्फ 32 फ्लेवर्स थे और ना ही ये केक बनाते थे और ना ही कोई फ्लेवर्ड शेक बनाते थे। इमेजिन करें कि आप एक डिलीशियस चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहते हैं, लेकिन जब आप बास्किन एंड रॉबिन स्टोर में जाते हैं तो स्टोर में रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ न्यू चॉकलेट आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स भी हैं, जैसे चॉकलेट संडे, डार्क चॉकलेट या चॉकलेट ओरियो। उसके अलावा अब चॉकलेट केक्स और शेक्स भी आ गए हैं और फ्लेवर्स भी 1000 से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक बास्किन और रॉबिन आइसक्रीम के बेहतर फ्लेवर्स और ब्रांड की तरह इथीरियम का अपग्रेड भी कुछ इस तरह ही है, जो इथीरियम ब्लॉकचेन को इम्प्रूव करेगा। और इस अपग्रेड को कुछ लोग इथीरियम 2.0 भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो का बास्किन रॉबिन से क्या लिंक है। मैंने सोचा क्यों ना आपको फ्री में आइसक्रीम भी खिला दूं और एक एनालॉजी से कंपेयर भी कर लूं। मेरा नाम हारून है और मैं इस चैनल पे ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंस न्यूज़ और टेक्नोलॉजी को आसान लफ्ज़ों और एनालॉजीज़ के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में हम इथीरियम 2.0 के टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि आप कंफ्यूज हों, बल्कि इस वीडियो में इथीरियम अपग्रेड को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि इथीरियम का क्यों अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड का रोड मैप क्या है, अपग्रेड कहाँ तक पहुँचा है, मर्ज क्या है और मर्ज से ईथर कॉइन की प्राइस में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरी पहली वीडियो इथीरियम ब्लॉकचेन पे ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इथीरियम ब्लॉकचेन की डिटेल्स 6 चैप्टर्स में एक्सप्लेन की हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन क्यों अपग्रेड हो रहा है। इस अपग्रेड को होने के लिए इथीरियम फाउंडेशन के 3 गोल्स हैं। एक, इथीरियम ब्लॉकचेन स्केलेबल हो सके, दूसरा इथीरियम ब्लॉकचेन सिक्योर हो सके और तीसरा इथीरियम ब्लॉकचेन सस्टेनेबल यानी एको फ्रेंडली हो सके। इन 3 गोल्स को जल्दी से वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला गोल स्केलेबिलिटी। करंटली इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये सिर्फ 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल करती है, जो कि बहुत कम है। यानी ट्रांजैक्शंस जो एक ब्लॉक में होती हैं इनको वैलिडेट करने के लिए माइनर्स को टाइम लगता है। और जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो नेटवर्क बहुत स्लो और लोडेड हो जाता है, जिसकी वजह से लोग माइनर्स को एक्स्ट्रा फीस पे करते हैं ताकि अपनी ट्रांजैक्शन को दूसरों से पहले भेज सकें। मसलन अगर आपने इथेरियम ब्लॉकचेन पे $25 भेजने हैं किसी दोस्त को, तो आपको $50 में ट्रांजैक्शन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यानी आपके इथेरियम के अकाउंट में $75 डिडक्ट होंगे, जिसमें से $25 दोस्त को मिलेंगे और बाकी $50 माइनर्स की जेब में जाएंगे। तो ये है पहला गोल इथेरियम को अपग्रेड करने का, यानी ट्रांजैक्शन तेज़ हो और फीस कम चार्ज हो। इथेरियम फाउंडेशन का गोल है कि ये ट्रांजैक्शंस 100,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हो जाएं। दूसरा गोल सिक्योरिटी, यानी इथेरियम ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस और नेटवर्क में फ्रॉड या चोरी ना हो। करंटली जब भी कोई ट्रांजैक्शन को वेरीफाई या अप्रूव करना होता है तो इस ट्रांजैक्शन को 51% माइनर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर कोई एक बड़ी कंपनी 51% मेजॉरिटी माइनिंग या नेटवर्क कंट्रोल करेगी तो वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकती है या ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये है दूसरा गोल इथेरियम को अपग्रेड करने का, यानी ट्रांजैक्शंस और नेटवर्क सिक्योर हों फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से और कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी कोई एक कंपनी कंट्रोल ना करे नेटवर्क को। तीसरा गोल सस्टेनेबिलिटी। करंट इथेरियम का नेटवर्क फॉलो करता है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म। प्रूफ ऑफ वर्क सिंपल जुबान में कंप्यूटर माइनिंग को कहते हैं, जो कि पावरफुल कंप्यूटर्स 24/7 चल रहे हैं ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई या माइन करने के लिए। कंप्यूटर माइनिंग से बहुत ज़्यादा बिजली और पावरफुल कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ होता है। तो ये है तीसरा गोल इथेरियम को अपग्रेड करने का, यानी इथेरियम ब्लॉकचेन के माइनर्स बिजली और हार्डवेयर कम यूज़ करें ट्रांजैक्शंस की वैलिडेशन के लिए। इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म या POW के मुकाबले में इथेरियम फाउंडेशन डिप्लॉय कर रही है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म या POS, जो कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए कम बिजली और कम हार्डवेयर यूज़ करता है। कंक्लूजन में आप ये समझ लें, इथेरियम अपग्रेड का अल्टीमेट गोल इथेरियम ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक करना है। मैंने रिसेंटली प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे वीडियोस बनाई हैं और इन दोनों को कंपेयर भी किया है 3 पार्ट सीरीज़ में। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप मेरी वीडियो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे ज़रूर देखें। हमने ये तो स्टैब्लिश कर लिया है कि इथेरियम क्यों अपग्रेड हो रहा है। अब हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन के इन अपडेट्स को इम्प्लीमेंट करने का रोड मैप क्या है। इथेरियम फाउंडेशन ने रोड मैप को 4 फेजेस में डिफाइन किया है। पहला फेज़ 0 है, बीकन चेन को लॉन्च करना। दूसरा फेज़ 1 है, शार्डिंग का। तीसरा फेज़ 1.5 है, डॉकिंग का। और चौथा फेज़ 2 है, इथेरियम अपग्रेड का फाइनल लॉन्च। फेज़ 0 में बीकन चेन का इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे चल रहा है। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है 1 दिसंबर 2020 में,
जिसमें काफ़ी लोगों ने वैलिडेटर बनने के लिए मिनिमम 32 ईथ डिपॉजिट किए हैं। इसी फेज़ में इथीरियम का मर्ज है जो आजकल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आखिरी अपडेट होगा फेज़ 1 से पहले। शार्डिंग और डॉकिंग के फेजेस को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ईयर 2022 के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए हम वो फेज़ और एक्शंस डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फेज़ 0 बीकन चेन और इथीरियम मर्ज के बारे में बात करेंगे। इथीरियम अपग्रेड फेज़ 0 बीकन चेन क्या है और इथीरियम का मर्ज क्या है, इसको एक एग्जांपल या एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करें कि आपके पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी एक रोड पे 24/7 चल रही है। इस गाड़ी का इंजन फ्यूल या पेट्रोल पे चलता है। अभी इस इंजन को आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल इंजन में और ये कन्वर्जन गाड़ी को बगैर रोके करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल इसी तरह आप गाड़ी को इथीरियम ब्लॉकचेन समझे जिसका नेटवर्क 24/7 चल रहा है। इथीरियम ब्लॉकचेन चल रहा है प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे, जिसका एग्जाम्पल यहाँ फ्यूल या पेट्रोल इंजन की तरह है। अभी इस प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म को आपने कन्वर्ट करना है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे, जिसका एग्जाम्पल यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजन की तरह है और ये कन्वर्जन ब्लॉकचेन को शट डाउन करने के बगैर करना है। तो ये कैसे मुमकिन है? इसको मुमकिन बनाने के लिए इथीरियम के डेवलपर्स ने फ्यूल इंजन, जो कि हमारी एग्जाम्पल में प्रूफ ऑफ वर्क है, इसके मुकाबले में एक सेपरेट इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया जो हमारी एग्जाम्पल में प्रूफ ऑफ स्टेक है और इसको नाम दे दिया बीकन चेन। बीकन चेन को डेवलपर्स ने तकरीबन 1.5 ईयर्स तक टेस्ट किया ताकि इम्प्लीमेंटेशन में कोई गलती ना हो, और इस टेस्ट के दौरान इथीरियम के डेवलपर्स ने इलेक्ट्रिकल इंजन को फ्यूल इंजन के साथ ही चलाया, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक को प्रूफ ऑफ वर्क के साथ ही चलाया ताकि नेटवर्क ना रुके और स्मूथ चलता रहे, क्योंकि अगर नेटवर्क रुक गया तो लोगों के ब्लॉकचेन पे एसेट्स फंस जाएंगे। आप प्रूफ ऑफ वर्क को इथीरियम 1.0 कह सकते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक को बीकन चेन कह सकते हैं, जो इथीरियम 2.0 अपग्रेड का पहला फेज़ है। अब ये टाइम आ गया है कि इस इलेक्ट्रिक इंजन को फ्यूल इंजन की जगह डाल दें और फ्यूल इंजन को रोक दें। इसको बेसिकली कहते हैं मर्ज, जो कि इथीरियम 2.0 का सबसे बड़ा अपडेट है। इस तरीके से मर्ज करने से दो फ़ायदे हुए हैं। एक तो टेस्ट कामयाब हो गया और दूसरा नेटवर्क आसानी से चेंज हो गया बगैर इथीरियम ब्लॉकचेन को बंद किए। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, मर्ज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इथीरियम माइनर्स को भी होगा। अगर ये मर्ज कामयाब हो गया तो माइनिंग हमेशा के लिए रुक जाएगी, जिसकी वजह से दो बहुत बड़े इम्पैक्ट होंगे। एक ये कि नए इथीरियम कॉइन्स का माइन होना रुक जाएगा और ये डिफ्लेशनरी हो जाएंगे, यानी अगर डिमांड कॉइन की सेम रही या बढ़ी और सप्लाई कॉइन की कम हो गई तो ईथर कॉइन की प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको इथीरियम की कम्युनिटी ट्रिपल हाल्विंग भी कहती है। और दूसरा इम्पैक्ट, जितने कंप्यूटर हार्डवेयर और ग्राफिक कार्ड्स मार्केट में मौजूद हैं, इनकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि माइनिंग करना बंद हो जाएगा, यानी ग्राफिक कार्ड्स की मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और ऑनलाइन गेमर्स इन पीसीज को अफोर्ड कर सकेंगे। इथीरियम मर्ज बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। अगर आप ईथर कॉइन होल्ड कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें, इस टाइम प्राइस की वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है और स्कैमर्स भी फुली तौर पे एक्टिव होंगे आपको डराने के लिए। लास्टली, इस वीडियो की रिसर्च का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो इथीरियम फाउंडेशन से लिया गया है। होपफुली आज की वीडियो ने आपके एजुकेशन में इजाफा किया होगा, और अगर किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।